नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को गैजेट्स के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और शिक्षकों को छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहन देने की सलाह दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, प्रतिकूल और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीतों का पहला समूह अगले महीने लाया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2020 अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और रांची में न्यूजीलैंड ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 177 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान देश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से तकनीक के सही इस्तेमाल का आह्वान किया। कभी कभी आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को बच्चों की रचनात्मक और सकारात्मक आलोचना का सुझाव दिया। हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है वो, जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है। उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार होने देना चाहिए। आपने सचमुच में अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए। उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको बंधनों में मत बांधिए। श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ बेहतर तालमेल का मंत्र दिया। विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है। अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। मैं आशीष कुमार वर्मा केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन का छात्र हूं। मेरा चयन परीक्षा पे चर्चा 2023 में प्रधानमंत्री के सामने एंकरिंग के लिए हुआ था। प्रधानमंत्री के सामने जाके क्वेश्चन पूछना और जिस तरीके से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जब स्टेज पे होते हैं तो वो हमें बहुत उत्सुकता से देखते हैं और उनका जो सहज भाव है बोलने का और जिस तरीके से वो सारे सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सौम्या तिवारी है। मैं JNV रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का स्टूडेंट हूँ। आज हमें प्राइम मिनिस्टर सर के सामने परीक्षा पे चर्चा में कंपेयरिंग करने का मौका मिला। हम 15 तारीख से यहीं पर थे और हमारी इतनी देर से प्रैक्टिस चल रही थी। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स ने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज के लिए। आज तक हमने परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे मंत्रास सीखे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं, कैसे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम SVS गायत्री है। मैं केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से आई हूँ। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हिमानी शर्मा आई हुई है क्लास 9th की, जिनकी पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। हमारे जो PM हैं आज परीक्षा पे चर्चा के दिन काफी सारी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं। जो परीक्षार्थी हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए काफी लाभदायक रहेगा। मेरा नाम रितिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। आज मैंने प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न किया कि जो नई भाषाएं हैं उन्हें जानना और उन्हें समझना कितना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो तमिल लैंग्वेज है, जो सबसे पहली लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, वो हमारी इंडियन ओरिजिन है। तो हमें इससे प्राउड फील करना चाहिए और नए जो भाषाएं होती हैं हम उसमें भी रुचि रखना चाहिए, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। एक और कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है
तेलंगाना में देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने भी इस चर्चा से प्रेरणा ली। देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पसंद किया। I had a big confusion on how to get good result. Now I thought I can apply the words you have spoken about results, and hopefully I will do very good in these exams. And being as a blind, just focusing on studies is very important than the focusing as a result, I felt, sir. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा के मैरिस स्टेला कॉलेज से परीक्षा पर चर्चा में वर्चुअली भाग लिया। राज्यपाल ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की प्रतियां भी बांटी। उत्तराखंड में आज 10 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश के 5,464 सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की। प्रतिभागियों में आदिवासी अतिथि, झांकी कलाकार और ट्रैक्टर चालक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर के जवान और अन्य अधिकारी शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं सीबीपी श्रीवास्तव आ रहा हूं कार्यक्रम अभ्यास में। विषय होगा भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। सुनना न भूलें, शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि प्रतिकूल और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आज दुबई में एक आर्थिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी हुई है और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में वृद्धि दोहरे अंकों में रही है। श्री दास ने स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी हुई है। हालांकि नवंबर और दिसंबर 2022 के दौरान इसमें कमी आई। चालू खाता घाटे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन किया। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को जोड़ना है। ये पोर्टल लागत कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करेगा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने बायो फार्मा क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पर बल दिया और इसे उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय बायोलॉजिकल संस्थान के योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन देश के बायो फार्मास्यूटिकल्स और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स उद्योग के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को विकसित करने में मदद करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश भर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में मुकदमों को तेजी से निपटाने में बाधाओं को दूर कर रही है। नई दिल्ली में आज कैट के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने करीब 2000 पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त किया है। दक्षिण अफ्रीका अगले 8 से 10 वर्षों के दौरान भारत को प्रतिवर्ष 12 चीते उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों के बीच इस बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अंतर्गत 12 चीतों की पहली खेप अगले महीने भारत पहुंचेगी। पिछले साल नामीबिया ने भारत को 8 चीते दिए थे। 5 वर्ष बाद इस समझौते की समीक्षा की जाएगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पहल को प्रोजेक्ट चीता के लिए उत्साहजनक और प्रकृति प्रेमियों के लिए गर्व की बात बताया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में देश भर के विभिन्न घुमंतू पशुपालक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में इस समुदाय के लिए नीतियों को प्राथमिकता देने के वास्ते एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। त्रिपुरा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम विधायक मोबोशर अली और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुबल भौमिक आज नई दिल्ली के
पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग आज हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति पार्टी में शामिल हो गए। वे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में हैदराबाद में अपने कार्यालय प्रगति भवन में बीआरएस में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि विषय वस्तु प्रभावशाली हो तो फिल्म देश की सीमाओं के परे दर्शकों से जुड़ सकती है। श्री ठाकुर ने आज मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के उद्घाटन से पहले संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही हैं। तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी, और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है, उस हाउस के साथ। लेकिन वातावरण खराब करने के लिए कई बार तो पूरी जानकारी हुए बिना भी कई लोग कमेंट करते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है। नहीं होना चाहिए। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 2020 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया। फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड ने रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में जर्मनी फाइनल में पहुंच गया है। भुवनेश्वर में सेमीफाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से पराजित किया। भुवनेश्वर में ही दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम का सामना नीदरलैंड से हो रहा है। विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हो रहा है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। रांची में न्यूजीलैंड के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में 177 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरे ओवर में 1 विकेट पर 10 रन बना लिए थे। मुंबई में आज शाम वर्ष 2023 का शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार का ये उद्देश्य है कि भारत को फिल्म निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर परिसर के आसपास 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने सभी तीर्थयात्रियों पर नजर रखने, उचित भीड़ प्रबंधन और तीर्थ यात्रा के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक तीर्थयात्री को RFID कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। कार्यक्रम का उद्देश्य इन विजेताओं के सर्वोत्तम कार्यों से संसद सदस्यों को अवगत कराना है, जिससे इन कार्यों को निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए अपनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को संबोधित करेंगे। राज्य के लोग भगवान देव नारायण की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को गैजेट्स के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और शिक्षकों को छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहन देने की सलाह दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, प्रतिकूल और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। भारत ने प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीतों का पहला समूह अगले महीने लाया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2020 अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और रांची में न्यूजीलैंड ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के लिए भारत को 177 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।